अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं घर पर आप किस तरह से विटामिन सी सीरम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सीरम है, सर्दियों में आपके बहुत काम आता है, बहुत ही आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसका प्रॉपर तरीका शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो विटामिन सी सीरम है ये आपकी स्किन पर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस, बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफरेंट पैकेजेस में लोग तैयार कर रहे हैं, पर इसका फार्मूला किसी को सूट करता है, किसी को नहीं। जो भी फार्मूला मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, आई थिंक आप सबको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगेगा और बहुत ही इजीली आप लोगों की स्किन टाइप पर सूट करेगा। तो जिन लोगों को ये पसंद आया मुझे अच्छा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपने ना ऑरेंज पील ले लेने हैं। ऑरेंज को, फ्रेश ऑरेंजेस को पील करके उसके जो छिलके होंगे आपको उन्होंने वो वाले छिलके आपने यूज करने हैं और आपने ना उनको बारीक बारीक ना छुरी से काट लेना। अच्छा, मैंने ना थोड़े मोटे ही किए थे, ये कटे थे, तो आप ना थोड़ा ज्यादा बारीक काटिएगा। एक बड़ा मग आपने पानी का लेना है, साथ आपने आर्टिफिशियल एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है, अच्छी कंपनी का ले लें, किसी भी कंपनी का। और कोकोनट ऑयल लेना है आपने। कोकोनट ऑयल मैंने तो यहाँ पे जो है ना इंडियन यूज किया, आपके पास आपकी मर्जी है, जो भी अवेलेबल है वो यूज कर लें, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले एक पैन में ना पानी लेना है और पानी को ना हल्की आंच पे पकाना है कि इसकी ना लाइट लाइट से जब बबल्स बनेंगे और फिर इसका जो धुआं वेपरेट होएगा हवा में, आपने फिर उसको ना ढक के उसी जो भाप है ना उसके अंदर आपने इसको पील्स को पकाना है। तो आपने पहले इसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद इसको ढाँप देना है ताकि इसकी जो मतलब जो भी इसकी नमी है, जो भी इसकी भाप है, वो जो हवा में वेपोरेट होगी, हमने हवा में नहीं होने देनी, हमने उसी से अपने सीरम को तैयार करना है। तो ये देखें मैंने ढक दिया था, तो अब इसमें बबल्स बन रहे हैं। फिर मैंने ना इसका ढक्कन खोला, खोल के मैंने एक दफ़ा जो भाप थी वो निकाल दी और उसके बाद जो पानी था उसके अंदर मैंने जो ऑरेंज के पील्स है ना वो लेने हैं। और अच्छा, ऑरेंज पील को ना काटने के बाद मैंने धोया भी था, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आप काइंडली ना धो लीजिएगा लाजमी। फिर मैंने इसको इसमें डाल दिया और डालने के बाद मैंने 2-1 मिनट तक इसको खुले में हिलाया ताकि इसकी जो आंखों में पड़ने वाली एक नमी होती है, एक वो जो होती है इसकी स्मेल, वैसे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी होती है, मोस्टली लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस पसंद होती है, पर मैंने इसकी जो एक जो होती है ना गले में पड़ने वाली, उस स्मेल को मैंने ना 2 मिनट हिला के ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने ना इसको पानी के अंदर ही डाल के, जब ये थोड़ा देखा कि अब हवा नहीं निकल रही, कोई भी इसमें से भाप बाहर नहीं आ रही, तो मैंने इसको ढाँप दिया। फिर मैंने ढाँपने के बाद इसको ढाँप के प्रॉपर इस प्रोसीजर को मैंने किया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही मैंने ऊपर ही कैमरा सेट किया था ताकि आप इसको टिल एंड तक देखें। अच्छा, थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। फिर इसको जैसे भी मैंने रखा है कि पानी उबलने लग गया, आप यकीन करें इस सीरम के आपको इतने फ़ायदे हैं, आपकी स्किन लाइटर होने लग जाएगी, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता फेयर होने लग जाएगा। अच्छा, ये ना समटाइम लोगों को सूट नहीं करता, जिनकी एक्नीएटेड स्किन है, जिनके बहुत हार्ड्स एक्नीएट है ना, मतलब वो यूज़ ना करें, बिल्कुल ना करें, मैं इनको रेकमेंड नहीं करती। पर जिनके लाइट सी एक्नी है उसके लिए नो इशू, नो वरीज, ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। आप एक्नीज पे ना लगाएं, आप अपने फेस पे टैप टैप करके जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लगाएं ताकि फेस ब्राइटन अप हो, और जहाँ पे एक्नी अगर सपोज लग जाता है उसको आप रिमूव कर दें। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इस जो भाप है ना इसमें ये गल रहे हैं। गलने के बाद हमने इसका पानी हमें चाहिए ही नहीं, हमने इसको बिल्कुल गलाना है। इस वजह से मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ किस तरह बबल बनेंगे, और अभी आप इनकी शक्ल चेंज होते देख सकते हैं ये किस तरह बन रहा है, ठीक है ना। तो फिर मैंने इसको दोबारा से ढाँप दिया। इसके अंदर जो भी थी ना वो नमी भाप में वेपोरेट होने के बाद ये देखें, आप इसकी फाइनल शक्ल देख लें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल पील्स ने पानी जो है ना सोख कर लिया, बिल्कुल ओरिजिनल जो इसका एक रोगन होगा ना, जिसको आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल सीरम है, इसका एक ऑयल रिड्यूस इन्होंने किया है पील्स ने। ये आपके जेन्युइन जिसको कहते हैं कि आपने अपने हाथ से तैयार किया और ये आपके लिए गोल्ड है, आप समझ लें, इतना ज़बरदस्त ये बना है। और इसको मैंने फिर हिलाया। अब ये जो इसके अंदर ऑयल टाइप कुछ ट्रांजिशन हुई है ना, इसको मैंने बाहर निकाला। मेरे पास ना टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम टेकिंग काम था, आपको पता है, फिर सो घर के काम भी करने थे बंदे ने। तो मैंने जब वीडियो बनानी होती है ना तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं चम्मच से भी कर सकती थी, पर टाइम लगना था, मैंने इसलिए फिर उसको
चॉपर से ही कर लिया, ठीक है। आप ना ब्लेंडर से कर लिया, हैंड ब्लेंडर से। तो आप ना ये देखें कि फिर मैंने इसको मलमल के कपड़ा रख के ना मैंने हाथ से दबा रही हूँ, और बहुत ईजीली जो इसका एक सीरम है, एक ऑयल है, एक पल्प है ना, उसके अंदर से जो पानी हमें जितना चाहिए था बिल्कुल इसी का पील्स का जो है ना असली रोगन, वो हमने तैयार कर लिया। इसको मैंने अच्छी तरह निकाला है मलमल के कपड़े से। अब इसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दिया है। इसको मैंने अच्छी तरह मिलाया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके अंदर मैंने ना हाफ टी स्पून जो होता है ना, हाफ टी स्पून बिल्कुल ही, वो लेके मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड किया। इसको मैंने अच्छी तरह हाथों से मिक्स किया। अच्छा, मैं एक चीज़ ऑप्शनल इसमें ऐड कर रही हूँ, वो है ये स्किन शाइनर, ठीक है। ये इसकी फ्रेगरेंस को बढ़ाता है, इसकी लाइफ टाइम को बढ़ाता है, और ये ही आप यकीन करेंगे जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ सीरम्स यूज़ करते हैं फेस पे, ये इसी का एक पर्पस है, एक मतलब एक इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको इसकी लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए। अब आप इसको 1 मंथ तक इजीली सिक्योर कर सकते हैं, इजीली आप नाइट में इसको यूज़ कर सकते हैं, और नाइट के रिजल्ट इसके 100%। फिर मैंने इसको लाइट सा ओवन में 30 सेकंड के लिए गर्म किया, और ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया। मैंने एक खाली सीरम की बोतल में इसको भर लिया, ताकि इस सीरम बॉटल्स का ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली इसको निकालते हैं। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितना ये ज़बरदस्त है, नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी, और बिल्कुल चिप करने वाला नहीं है। और इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा, और आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी विटामिन सी की कमी पूरी होगी। और इसकी ना जो आप आइज़ पे अगर इसको लगाते हैं तो कि आपके डार्क सर्कल्स को भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेगा, आपके एक्ने के जो मतलब निशान पड़ जाते हैं फेस पे, स्पॉट्स होते हैं, उनको भी लाइटन अप करेगा। आप इसको अच्छी तरह फेस हाथों पे लगाएं, लगा के जैसे मसाज मोशन है उसी तरह प्रेशर पॉइंट के साथ अगर करना चाहें तो थोड़ा टाइम टेकिंग। अगर आप इसको नॉर्मली करके अपने हाथों पे, पैरों पे, फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये वाइटनिंग है। आई होप आप घर पर इजीली इस विटामिन सी सीरम को तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।